हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, एसएसटी का टॉपिक है। और ये क्या है, 7th क्लास एसएसटी का टॉपिक है, जो कि क्या है, योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको हम इस चैप्टर में डीपली जानेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा जो आजू बाजू का एरिया है। जैसे कि आपने 5th में तो ये जो ईवीएस थी आपका, इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट भी रहा है। उसके बाद 6 में भी आपने इसको पढ़ा है। तो इसके जो लास्ट ईयर आपने इसको पढ़ा है एनवायरमेंट को, उसी को आगे हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे इसको, कि एनवायरमेंट क्या होता है। तो हम इसकी शुरुआत एक कहाँ से करते हैं, एक रवि स्टोरी से करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी स्टोरी की तरह दिखाया गया है, कि हम जिसके थ्रू क्या समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो इसमें क्या है, रवि क्या है, स्कूल बहुत लंबे टाइम के लिए जो छुट्टियां होती है, जो समर की छुट्टियां, समर वेकेशन होते हैं, उसके बाद क्या है, उनकी जो छुट्टियां पड़ती है, उसके बाद क्या वो स्कूल में जाता है। जैसे कि हम भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं लंबे टाइम के बाद। अगर आप कुछ देखते हो, जैसे कि आप स्कूल में गए हो लंबे टाइम के बाद, तो उसमें क्या देखोगे, डिफरेंस देखोगे ना, कि या तो रोड चेंज हो चुका होगा, नया बन चुका होगा, आसपास कोई बिल्डिंग बन चुकी होगी, या फिर कुछ ग्राउंड बन रहे होंगे, या फिर क्या होगा कि जो स्कूल का कलर है चेंज हो गया है, स्कूल का जो बिल्डिंग चेंज हुई है, या फिर क्या है, उसका जो फर्नीचर है वो चेंज हुआ है, जो स्कूल प्लांट्स है वो चेंज हुए होंगे। तो जो छुट्टियां होती है लंबे, उसके बाद क्या होता है, हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह से जब रवि स्कूल में पहुंचता है, तो उसको क्या दिखता है कि जो उसका प्लेग्राउंड है, जो वहाँ पे ग्राउंड है, मैदान था, उसकी खुदाई हो रही है। तो वो पूछता है कि ये किस लिए हो रहा है। तो उसे जो उसके क्लासमेट्स होते हैं, जो आजू बाजू लोग होते हैं, वहां से पता चलता है कि जो ये मैदान है, अब ये मैदान नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो वो सोचता है, अरे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो मैदान है वो रवि को बहुत पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हरी हरी घास होती है, पेड़ पौधे थे, वहाँ पे तितलियां थी, और उनके खेलने की वो जगह भी थी, जिस वजह से क्या है, उसको जो रवि है उसको वो प्लेग्राउंड बहुत ही पसंद होता है। तो वो ये सब सोच के कि क्या अब ये प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी, तो ऑलमोस्ट उसके आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तो फिर वो जब प्रार्थना में जाते हैं, प्रेयर्स होती है स्कूल में सुबह सुबह, सभी ने अटेंड करी होगी प्रेयर्स। जब प्रेयर्स होती है, तो वो प्रिंसिपल भी उनसे यही डिस्कस करती है कि देखो, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, जो एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से बदल रहा है। तो वहीं पर जो रवि की डिस्कशन होती है, उसके मन में जो उछाल चल रहे होते हैं, जब वो क्लास में जाता है, फिर तो क्लास में जाके क्या पूछता है वो टीचर से, कौन से टीचर से पूछेगा, ऑब्वियसली एसएस के टीचर से पूछेगा कि सर ये एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब टीचर क्या कहता है कि जो एनवायरनमेंट क्या होता है, whatever we see in your surrounding, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो आगे रवि क्या कहता है, तो इसका मतलब कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं, टेबल्स है, चेयर्स हैं, जो स्कूल बिल्डिंग है, रोड है, या फिर जो कूड़ा करकट है, और जो मेरे फैमिलीज हैं, जो भी मेरे सराउंडिंग है, क्या वो सभी एनवायरनमेंट है। तो जी हाँ, बिल्कुल सभी एनवायरनमेंट हैं। लेकिन ध्यान में रखें, एनवायरनमेंट कई तरह के होते हैं। जैसे कि नेचुरल है, नेचुरल जैसे कि नदियां हैं, पहाड़ है, पौधे हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। कुछ क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है, कुछ ह्यूमन होता है। तो इस तरह से क्या है कि इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है। तो आगे हम तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि हमारे क्या है, वट एवर सी योर सराउंडिंग, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, या फिर कुछ बायोटिक है, कुछ अबायोटिक है। तो ऐसी चीजें क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो इसमें क्या हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, या फिर जो हमारे आसपास नदियां हैं, वो क्या है, एनवायरनमेंट है। लेकिन इस चैप्टर में हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे, इसके साथ साथ और कौन कौन से एनवायरनमेंट हैं।
तो इसके अब यहीं से क्या होता है, हमारा चैप्टर शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोवाइड अस एयर वाटर फूड एंड लैंड। जो हमें एयर मिल रही है, जो वाटर है, जो खाना है हम खाते हैं, जो ये जमीन है, ये सब क्या है और ये हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स, जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, बायोटिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो इन्वायरमेंट सिस्टम है उसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमें नेचर से मिला है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमने बनाया हो। ह्यूमन क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो इन्वायरमेंट आता है उसमें ह्यूमन है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग जो भी है, जैसे कि बिल्डिंग है, सड़क है, रोड है, या फिर जो जैसे कि व्हीकल्स हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग कुछ भी है, वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इनके कंपोनेंट्स के बारे में, डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स में, जिसमें कि बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है वो क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम इनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स में ये है कि इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके तत्व है वो कौन कौन से हैं, तो क्या है, प्लेस, पीपल। प्लेस क्या है, जैसे जगह होगी, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं, स्कूल है, बिल्डिंग है, या फिर क्या है, कोई जंगल है, एरिया है, तो वो क्या है, हमारी प्लेस हो गया। जो लैंड है, विद पीपल्स, पीपल्स क्या है, हम लोग हो गए। जैसे कि इंसान है जहाँ पे रह रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट में इंक्लूड है। थिंग्स, थिंग्स क्या होता है, जैसे लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें थिंग्स ऐड होगी। एंड नेचर, नेचर क्या है, जैसे हवा है, पानी है, फूड है, या फिर जो भी हमें नेचर से मिल रहा है वो क्या है, नेचर है। दैट क्या है, सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे आजू बाजू जो जितने भी सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग है, चल फिर सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, एनिमल्स, एंड क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, या फिर क्या है, एनिमल्स हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। तो इस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि सांस ले सकते हैं, जो जिंदा है, वो क्या है, हमारे जो सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आपने इसकी ये डेफिनेशन यही लिखनी है। क्या लिखनी है, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ओके, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इससे आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके आगे ये है कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इससे पहले हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने कंपोनेंट्स में डिस्कस किया था। पहले मैंने जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे अपन दिखाया था मैंने आपको कि हम आगे क्या डिस्कस करने, जिसमें क्या है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, तो इसमें ये दो तरह के होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक नेचुरल्स क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ए प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि मैं यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने पहाड़ बना दिए, यहाँ सूरज बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने नदी को बना दिया, और यहाँ आप हो, ठीक है, यहाँ मैं हूँ, तो इस तरह से बना दिया। और यहाँ पे मान लो कोई एनिमल है, यहाँ पे बर्ड्स है, तो इस तरह से क्या है, मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। तो इसमें आप देखोगे कि क्या है कि द वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, आप और हम।
तो इसमें क्या हो गया, ये हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स भी बना दिए, तो ये क्या हो गया, प्लांट्स हो गए। और एनिमल्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, इसमें बर्ड्स भी लिख लेते हैं। तो बर्ड्स भी क्या है हमारे लिविंग, क्योंकि वो सांस लेते हैं, जिंदा है और मरते भी हैं, तो वो कौन से हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जो कि सांस ले सकते हैं। तो इस तरह के जो नेचुरल बायोटिक क्या होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसे कहा जाता है बायोटिक, सॉरी बायोटिक। ठीक है, तो इससे आगे क्या है, जो अबायोटिक है उसमें क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं वो है लाइक ए लैंड। तो किस तरह से है, जैसे कि अब नॉन लिविंग है ये नेचुरली, बट क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे कि मान लो पहाड़ है, तो पहाड़ क्या है, जिंदा तो नहीं है, वो चल के तो नहीं जा सकता कहीं पे। नदी है तो वो क्या है, वो जिंदा नहीं है और वो सांस नहीं ले सकती। तो इस तरह से है ये नेचुरली, बट ये क्या है, ये सांस नहीं लेते। लाइक लैंड है, हमारी जो जमीन है वो कहीं चल के नहीं जा सकती, वो एक ही जगह पे रहती है, ना वो सांस ले सकती है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जो अबायोटिक है। तो इस तरह से बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा। बड़ा बड़ा एक बार और बता देती हूँ। जो बायोटिक होता है वो क्या है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, या फिर क्या है, एनिमल है, बर्ड्स है, या फिर क्या है, हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, तो वो क्या है, बायोटिक है। और अबायोटिक क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि पहाड़ है, नदियां हैं, जो कि चल नहीं सकती बट है नेचुरल ही, ये क्या है, नेचर से मिलते हैं हमें। ये लैंड है, हमारी धरती है, तो ये क्या होगी, अबायोटिक होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग्स है, ये चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, इसलिए ये अबायोटिक है। तो इसके बाद क्या आता है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या है, जो एक्टिविटी क्या है, क्रिएशन क्या है, जो हम क्या करते हैं, हमने जमीन को खोदा, ठीक है, ह्यूमंस इसमें क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है, अपनी प्रक्रिया दिखा रहा है। तो उसमें क्या है, जो ह्यूमन है वो जमीन को खोद रहा है, ठीक है, जमीन को खोद रहा है वो। तो इसमें क्या है, वो उसने खोदा, मिट्टी को बनाया, मिट्टी से ईंटें बनाई, ईंटों से क्या है, इमारतें बना दी, बजरी, सीमेंट, या फिर क्या कोयले हो गए, या फिर सोने की खदानें हैं, लोहा निकला, लोहे से स्टील को बना दिया। तो इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक्टिविटी क्रिएशन हो गया, जो हमने क्रिएट किया है, एंड इंटरेक्शन, जो पीपल अपने आपस में बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो ह्यूमन की आपस में, जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, कि जो मेरी नॉलेज है वो उसको दे रहे हैं, उसकी नॉलेज खुद को ले रहे हैं, या हम कुछ बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। जैसे कि ह्यूमन, अगर हम कुछ बना रहे हैं, नेचर है नेचुरली, नेचुरल क्या है, नेचुरल चीजों को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर उसकी अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए अपनी क्रिएशन दिखा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या करें, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, या फिर उस चीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। मतलब प्योरली उसको नेचुरल नहीं छोड़ा है, उसको क्या है, उसका जो कह सकते हैं एक रूप है, जो उसको मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि जो जमीन से मिट्टी निकली, मिट्टी को क्या बना दिया, ईंटें बना दी, उसका मॉडिफाई हो गया ना, मिट्टी को ईंट बना दी, मॉडिफाई हो गया, और ईंट से इमारत बन गई तो वो उसका मॉडिफाई हो गया। तो क्या हुआ, इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे हम इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ।
हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ये नहीं है कि जितना ह्यूमन मेड हो गया और जो भी है वो बस इतना ही इंक्लूड है, इसके अंदर बहुत कुछ है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, उसके बारे में अब जानेंगे कि व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जब आपसे क्वेश्चन पुट आउट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये, जिसमें क्या होगा, आप क्या कहोगे, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में आप बोलोगे, जैसे कि मैंने बताया है कि नेचुरल जो लैंड है, वाटर, एयर या प्लांट एनिमल्स हैं, जो बायोटिक और अबायोटिक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो लैंड है वो क्या है, अबायोटिक है, जो वाटर है अबायोटिक है, एयर है जो क्या है, अबायोटिक है, प्लांट है जबकि बायोटिक है, और एनिमल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो मैंने बताई थी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, अबायोटिक है, जिसमें कि कुछ ह्यूमन मेड होती है, कुछ नेचुरल होती है। जो नेचुरल होती है उसको क्या कहा जाता है, अबायोटिक। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है नेचुरल में उसको क्या कहा जाता है, अबायोटिक। और जो लिविंग थिंग्स होती है नेचुरल में उसको क्या कहा जाता है, बायोटिक। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अभी बताया है। उसके बाद क्या क्या है, कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, इनको तीन जो पार्ट है उसमें डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब से मैं आपको करवाऊंगी इसको कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है। तो बहुत ही हम क्लियरली इसको पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर जब आप पढ़ेंगे कि सॉलिड क्रश ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रही हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, मान लो कि ये मैंने एक अर्थ का पार्ट निकाला है, एक पार्ट निकाल दिया, इसमें इस तरह से कुछ लेयर्स बनी हुई है। जो इसके टॉप लेयर है इसमें क्या है, सॉलिड क्रश, जो हार्ड है, जो सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर। जो टॉप लेयर है वो क्या है, ऑन द अर्थ, जो इसकी है वो क्या है, लिथोस्फीयर है, जो कि उसकी सॉलिड अर्थ की जो लेयर है, जो इसकी फर्स्ट जो अपर लेयर है इसकी सबसे, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, सॉरी। तो इसके बाद आता है कि मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। इसमें क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे हैं वो रॉक्स बने हुए हैं, ओके, छोटे छोटे मिनरल्स बने हुए हैं लेयर के ऊपर। जब जो हार्ड लेयर है, जो उसके ऊपर लेयर है उसमें क्या है, बारीक बारीक रॉक, जो मिनरल्स बने हुए हैं, कवर्ड बाय थिन लेयर, जो क्या है, जो हार्ड लेयर है, जो ये हार्ड टॉप लेयर है, इसको क्या करती है, कवर कर देती है। किस तरह से, जैसे कि आप मिट्टी देखते हो, इसके ऊपर जब आप ये कहते हैं ना रेड सॉइल है, येलो सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, तो वो क्या है, इसके ऊपर की जो मिनरल थिन लेयर्स है वो क्या है, लिथोस्फीयर से मिलके बनती है। जो जैसे कि एक अर्थ है, अर्थ की जो लैंड है उसके कुछ जैसे लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो अपर लेयर है हार्ड, उसके ऊपर कुछ मिनरल्स के जो एक लेयर, थिन लेयर है, जो पतली लेयर है वो बनी हुई है, जैसे छोटे छोटे मिनरल्स लेके, जिससे क्या हम कह देते हैं ना, ये लाल मिट्टी है, ये पीली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, जैसे कि रेड सॉइल और एक्सेट्रा। तो इसके बाद क्या आता है कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म सच एज ए माउंटेन्स, प्लेजर्स, प्लेन एंड वैली इट्स। जैसे कि अब कोई भी माउंटेन है, पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये क्या होगा, किसी लैंड पे ही होगा ना। अगर लैंड नहीं होगी तो पहाड़ कहाँ से होंगे, अगर लैंड होगी तो ही क्या होगा, पहाड़ होंगे। क्या है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स सच एज ए माउंटेन्स, माउंटेन्स को बनाती है। इसके साथ क्या है, प्लेट्स को बनाती है। ये क्या होते हैं, जैसे माउंटेन्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, और प्लेटियंस क्या होते हैं, जैसे कि ये होंगे और इसके बाद ये ऐसे उठ जाएंगे, जो जमीन है उससे थोड़े उठे होंगे, और यहाँ पे क्या प्लेन हो जाएंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं, यहाँ से इस तरह से होते हैं, जबकि यहाँ से ऐसे इस तरह से प्लेन हो जाते हैं, जमीन के बराबर नहीं होते, प्लेन जमीन से ऊपर उठ के और फिर ऊपर से
प्लेन हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेनियंस। और प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे ये प्लेन जमीन है जिन पे जैसे कि खेती की जाती है, घर बनाए जाते हैं, इस तरह की जो प्लेन लैंड होती है उसको प्लेन्स। और वैलीज क्या होती है, जैसे ये दो पहाड़ है, तो पहाड़ों के बीच में से जो आबादी कह दो या वैली, जिसको भी हो, जो भी बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये लिथोस्फीयर ही बनाती है, कंसिस्ट करती है किसको, लैंडफॉर्म एज सच एज ए माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, प्लेटियंस होते हैं, प्लेन जमीन होती है, और वैलीज होती है। तो इस तरह ये किस बिहाव पे होते हैं, लिथोस्फीयर पे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। इसके बाद क्या है पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर इज ए डोमिनेंट दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर द ग्रासिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। वी आल्सो गेट मिनरल फ्रॉम लिथोस्फीयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर इज ए डोमिनेंट दैट प्रोवाइड अस। जो लिथोस्फीयर है वो फॉरेस्ट देगी, जैसे कि जंगल हो गए, या फिर ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड जैसे कि अगर जहाँ पे पशु चर रहे हैं, अगर ग्रास लैंड ही नहीं होगी तो क्या ग्रास हवा में थोड़ी होगी, अगर लैंड होगी तभी क्या होगी, जो ग्रास है वो होगी। इसके बाद क्या है कि जो ग्रास लैंड होगी, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, अगर लैंड होगी जब भी उस पे खेती की जा सकती है या फिर कुछ उपजाया जा सकता है। तो ये लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करवाती है कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, अगर धरती होगी तभी जंगल होंगे, अगर धरती ही नहीं होगी तो जंगल कहाँ से होंगे। एंड ग्रासलैंड क्या होता है, फॉरेस्ट। ग्रासलैंड क्या है कि जहाँ पे ग्रास होगा, जहाँ पशु चारने की जगह होगी, फॉर द ग्रेसिंग, जो पशु है वो चारने की जगह होगी। और लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि मिनरल्स होते हैं मिलके, कहीं पे काली मिट्टी होती है, रेड सॉइल्स है, या फिर येलो सॉइल है, या फिर क्या है ब्लैक सॉइल है, तो उससे क्या होगा, वहां पे कौन सी लैंड एग्रीकल्चर के लिए वन फर्टाइल लैंड जो जिसको कह देते हैं वो है, या किसके लिए नहीं है, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जो प्लेन जमीन है, कहाँ पे घर बनने चाहिए, तो जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, घर बनाने के लिए भी क्या है, लिथोस्फीयर हमें लैंड को प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे हम क्या है, जो ह्यूमन है वो रह सकता है, वो उसका जो लिविंग्स है वो आसानी से होता है, उसकी सेटलमेंट होती है। वी आल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। तो इससे क्या होता है, जो हमें मिनरल्स चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो भी क्या है, धरती होगी उसी पे समुद्र होंगे, या फिर उसी पे नदी होगी उसी पे पानी आ सकता है। तो इसी वजह से क्या है, जो लिथोस्फीयर है इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ये एडवांटेज भी है इसकी। तो इसको बहुत ध्यान से, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट को डिस्कस